नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 9 नंबर का टॉपिक हमारा ज्वालामुखी चल रहा है। इसका पहला पार्ट इससे पहले हम देख चुके हैं। 21 तक प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम उसके आगे के प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 22 से लेकर देखेंगे और 42 तक प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 22 से। तो 21 हमने देख लिया था या नहीं भी देखा तो फिर से रिपीट कर देते हैं। तो प्रश्न आपका है, विश्व की अधिकांश जो ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं वो कहाँ घटित होती हैं? रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे या फिर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो अधिकांश जो ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं वो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर होती हैं। ये आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि विश्व के अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो पाए जाते हैं प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोड़दार जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें या फिर मैदानी क्षेत्रों में। तो बताइए विश्व के जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये यहाँ पर वर्ड लिखा है सक्रिय ज्वालामुखी। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो प्राचीन पठारी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं होगा, गहन सागरीय जो मैदान होते हैं उनमें भी नहीं होगा, नवीन जो मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में ही विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं और मैदानी क्षेत्र भी ऑप्शन कट जाएगा। अगला देखते हैं 23 प्रश्न, जो कि है कि प्रशांत महासागर जो है उसके चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की जो पेटी है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नुइस अर्डेंटे, बी ऑप्शन है हार्नितो, सी ऑप्शन है अग्नि श्रृंखला और डी ऑप्शन है सोल्फ तारा। बताइए प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की जो पेटी है उसको क्या कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो उसे हम अग्नि श्रृंखला के नाम से जो है वो जानते हैं। प्रशांत महासागर के चारों स्थित तरफ स्थित जो ज्वालामुखी की पेटी होती है, ये याद जरूर रखिएगा। प्रशांत महासागर पूछा जाता है क्योंकि यही प्रश्न जब थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया जाए कि किस महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी की पेटी जो है देखने को मिलती है या अग्नि श्रृंखला देखने को मिलती है, तब आप प्रशांत महासागर याद रखेंगे। 24 प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत पेटी, अफ्रीका की भ्रंश घाटी। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में जो है वो पाए जाते हैं? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन परिप्रशांत पेटी जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहीं पर आपको विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। देखिए एक ही प्रश्न है, यहाँ पर भी अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया। पहले जो पूछा गया था वो क्षेत्र को लेकर पूछा गया था, जो हमने कहा नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ पर जो है अलग अलग पेटी दे रखी है, उन पर बेस्ड पूछ लिया गया, तो परिप्रशांत पेटी। एक ही प्रश्न है, बस पूछने का तरीका जो है आपका अलग अलग आधार पर हो सकता है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? चार ऑप्शन है माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक, माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर माउंट ब्लैक जो है वो सही होगा, जो कि ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। माउंट एटना आपका एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत में है, फ्यूजियामा तो सभी जानते हैं और किलिमंजारो भी जानते हैं। और बात करें अगर जो यहाँ पर आंसर सही है माउंट ब्लैक, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये आपका अंटार्कटिका जो है उसका एक प्रमुख पर्वत है। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। ऊंचाई की बात करें इसकी तो 3005 मीटर जो है ये ऊंचा है। और इसका जो दक्षिण पश्चिम है भाग, उसकी ओर एक बर्फ से ढकी हुई ढलान भी देखने को मिलती है, कुछ विशेषता के तौर पर आप याद रख सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ स्थित है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। बताइए, जापान में है, फिलीपींस में है, इक्वाडोर में है, हवाई द्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो चलिए बताइए फटाफट से। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन एबीसीडी में सी वाला इक्वाडोर जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। इक्वाडोर में स्थित है आपका कोटोपैक्सी, और ये विषुवत रेखा पर है। ये भी एक पॉइंट के तौर पर आप याद रख सकते हैं। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये किस प्रकार के ज्वालामुखी में आता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का ये एक उदाहरण है। और ये भी आप कह सकते हैं कि इक्वाडोर तो स्थान का नाम है, एक्चुअल पूरा जो मेन एरिया है वो दक्षिण अमेरिका, आप याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बाकी जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि वो है कौन सा, उसका नाम ही पूछा जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोटोपैक्सी। वैसे तो यहाँ पर इक्वाडोर स्थान पूछ लिया गया, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। आंसर की बात करते हैं अगले प्रश्न के। पहले तो प्रश्न देखते हैं 27। स्ट्राम्बोली बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न आपका। बताइए, स्ट्राम्बोली जो है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत है, सुषुप्त है, मृत या शांत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ये एक जागृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ये भी बहुत पूछा जाता है स्ट्राम्बोली। और जागृत को ही हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो है सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पर इन्होंने जागृत लिख दिया, वरना अधिकतर हर जगह आपको जो है वो सक्रिय नाम से ही देखने को मिलता है। अब ये स्थित कहाँ है, ये तो आपके दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए। ये इटली जो है उसके सिसिली, इटली के सिसिली, इटली के सिसिली जो है इसके उत्तर में एक लिपरी द्वीप है, उस पर जो है ये स्थित है। और यहां से जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो कि आपको बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में देखने को मिलेगा, वो ये है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। तो ये इसी को कहा जाता है, ये आप जो है वो याद रखिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को जो है वो कहा जाता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में जो है वो स्थित है? किलिमंजारो भी बढ़िया है। तो किलिमंजारो कहाँ है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन इटली, तंजानिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में से आपका तंजानिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5,895 मीटर है, और फीट में यही ऊंचाई बात करें तो 19,341 फीट है। आप मीटर याद रखिए, अधिकतर जगह मीटर में ही देखने को मिलता है। अब यहां से कैसे प्रश्न आता है? यहां से प्रश्न पूछा जाता है इस किलिमंजारो को लेकर के, और वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कहाँ का पूछा जाएगा? अफ्रीका का। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका वो किलिमंजारो है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। 29 प्रश्न है आपका, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में आप देखते भी हैं, मोस्ट ऑफ द जो पेपर है उसमें फ्यूजियामा, या कोर्स कोई भी आप देख लीजिए उसमें फ्यूजियामा देखने को मिल जाता है। डीएलएड के कोर्स में भी फ्यूजियामा सबसे फ्रंट में ही दे रखा था। इटली, जापान, कीनिया, मैक्सिको में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जापान आपका बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, भूमध्य सागर का लाइट हाउस या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या फिर लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है? सिसिली का स्ट्राम्बोली, इटली का विसुवियस, या फिर पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पीली, या फिर मैक्सिको का पैराक्यूटिन? ये प्रश्न आप एकदम लिख के ले लीजिए कि अगर ज्वालामुखी से प्रश्न पूछा जाता है तो 90% चांस जो प्रश्न है यहाँ से पूछे जाने के
चांसेस रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो मैंने बता दिया था पहले ही, सिसिली का स्ट्राम्बोली ऊपर आया था ना, ये देखिए स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, जागृत है या सक्रिय है। तो सिसिली का जो स्ट्राम्बोली है इसी को ही कहते हैं भूमध्य सागर का लाइट हाउस। अगला देखते हैं आपका, और प्रश्न याद भी अवश्य करते चलिएगा, वरना अगर आप केवल ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो 4 दिन बाद भूल जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फॉसा मैग्ना है एक क्या है, बताइए। ज्वालामुखी है, वी आकार की घाटी है, भ्रंशोत्थ पर्वत है, दरार घाटी है, कौन सा इनमें से सही होगा। फॉसा मैग्ना इनमें से जो है वो क्या है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका पहले ऑप्शन जो है वो ज्वालामुखी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है, कई बार नाम ही नहीं सुना होता है तो इसलिए इस टाइप के प्रश्न प्रैक्टिस करना जरूरी है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एयर बस ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है। और ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका महाद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एयर बस ज्वालामुखी आपका। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर जो है वो स्थित है। ये भी बहुत प्रश्न अच्छा है, ये भी प्रश्न आपको अधिकतर जगह देखने को मिल जाता है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। लिपारी द्वीप, सिसिली द्वीप, कोर्सिका या फिर त्रिस्तान डी कुनहा। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। आज के इन 20 प्रश्नों में 21 प्रश्नों में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख भी रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत ही नहीं है। फ्यूजियामा, एंडीज, विसुवियस या फिर वासजेज। बताइए इनमें से कौन एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो छाटिए इनमें से कौन नहीं है। तो फ्यूजियामा सभी जानते हैं जापान में है, बहुत ही पूछा जाता है। एंडीज भी आपका एक ज्वालामुखी पर्वत में आता है, विसुवियस भी आता ही है। ऊपर कितने हमने प्रश्न भी देखे, बचा कौन सा, डी वाला ऑप्शन। तो बस यही जो वासजेज है ये एक ज्वालामुखी पर्वत जो है वो नहीं है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। कीनिया, इटली, इंडोनेशिया, मैक्सिको। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन इटली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली में विसुवियस ज्वालामुखी आपका स्थित है। अगला देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, मोना लोआ जो उदाहरण है वो जो है वो किसका है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का है, सक्रिय ज्वालामुखी का है, मृत ज्वालामुखी का है या फिर ज्वालामुखी जो क्षेत्र है उसमें पठार का है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से मोना लोआ उदाहरण जो है वो किसका है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन बी वाला सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो सही हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। 37 प्रश्न आपका देखते हैं जो कि है कि क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर या किस द्वीप समूह में जो है वो स्थित है। पापुआ गिनी गिनी पहला ऑप्शन है, पापुआ न्यू गिनी में, दूसरा ऑप्शन है स्प्रैटली द्वीप समूह में, तीसरा है इंडोनेशिया में और चौथा है पश्चिमी द्वीप समूह में। तो इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका सही होगा। स्प्रैटली द्वीप समूह में जो है वो ये ज्वालामुखी स्थित है। 38 नंबर प्रश्न है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, क्राकाटाओ मलेशिया। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत जो है यहाँ पर दे रखा है। तो एटना तो मैंने बताया था आपको इटली में है, फ्यूजियामा तो कितनी बार मैंने जापान बताया, पोपा जो है ये भी म्यांमार में है, इसको याद रखिएगा। कहीं कहीं म्यांमार की जगह बर्मा ऑप्शन दे दिया जाता है,
तो म्यांमार बर्मा में ये ज्वालामुखी पोपा ज्वालामुखी जो है वो स्थित है। और चौथा वाला जो है वो गलत है, यहाँ पर क्राकाटाओ मलेशिया, ये जो है आपका गलत है, क्योंकि ये आपका मलेशिया में जो है वो नहीं है, ये आपका ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आता है। इंडोनेशिया में जो है ये आपका ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाटाओ। और यही तो ऊपर वाला 37 वाला भी प्रश्न था, वहां पर किस द्वीप समूह में स्थित है वो पूछ लिया गया था, तो वो आपका प्रश्न अलग है, ये प्रश्न आपका अलग है, स्प्रैटली द्वीप समूह में है। 39 प्रश्न है आपका, किलिमंजारो जो पर्वत है वो आपको पूछा गया है कि किस महाद्वीप में स्थित है। अभी मैंने एक प्रश्न कराया था आपको, अब हिंट नहीं दूंगा मैं, जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। किलिमंजारो पर्वत, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो मैंने आपसे भी कहा था अफ्रीका का उच्चतम पर्वत आपसे जब भी पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, किलिमंजारो पर्वत है, यही याद रखिएगा। ऊंचाई भी मैंने आपको बताई थी 5,895 मीटर, और ये फीट में भी होती है 19,341 फीट, पर आप मीटर वाली याद रखिए, मीटर ही आपको देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका कि एल मिस्टी जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है, इटली में है, चिली में है, पेरू में है, कोलंबिया में है। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। एल मिस्टी ज्वालामुखी, तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला पेरू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरू जो है यहाँ पर स्थित है आपका एल मिस्टी ज्वालामुखी। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न 41 नंबर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 42 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, ज्वाला खंडास्मी क्या होता है। तप्त जो सेल है उनके टुकड़े और लावा होता है, लावा स्तर होता है, निराविसी गैस होती है या फिर भाप विस्फोटक होता है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, तप्त सेल के टुकड़े और लावा को हम कहते हैं ज्वाला खंडास्मी। ज्वालामुखी में ही जो छोटे छोटे खंड उसके अंदर से निकलते हैं ना उद्गार के समय, उसी से आप याद रख सकते हैं, वही टुकड़े और लावा ही तो आपका उसी का भाग हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी क्रिएटर सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। प्रश्न आपका है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद जो है वो फट पड़ा था। माउंट बैरन, माउंट फ्यूजियामा, माउंट उंजैन, माउंट पिनेटुबो, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। माउंट पिनेटुबो जो है ये आपका जो है लंबे समय तक, लगभग 6 शताब्दियों तक जो है वो सुप्त रहने के बाद जो है वो फट पड़ा था, तो डी वाला यहाँ पर सही होगा। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ए ऑप्शन है फोटोपैक्सी, बी ऑप्शन है फ्यूजियामा, सी ऑप्शन है किलायू और डी ऑप्शन है विसुवियस। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, सभी अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर जाता है। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।